अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम तनवीर अहमद है और आज से हम कुछ मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। हमारा यूट्यूब पर जो चैनल है उसका नाम है मैथ्स रिवर, और उसके अलावा हम जो आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे आज वो है सेट के बारे में। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मिस्टेक्स हमसे हो जाए तो आप मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में वो हमें बता दीजिएगा ताकि हम उसको हाँ, ठीक कर सकें। और इसके अलावा हम ग्रुप भी बना रहे हैं व्हाट्सएप पर, और उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में ना आए तो वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि हम जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे या जो भी आपको प्रॉब्लम सिखाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दें ताकि आप उन पर प्रैक्टिस कर सकें और हमें वो वर्क अपना दिखा सकें जी। अब हम चलते हैं सेट के बारे में। सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये एक कलेक्शन होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, और वो वेल डिफाइंड होता है। अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये क्या होता है? वेल डिफाइंड के एग्जांपल्स नीचे हैं, हम आपको बताएंगे। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो उसमें मतलब जो एलिमेंट्स हो वो सेम ना हो, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स हों उस सेट में वो डिफरेंट हों। डिस्टिंक्ट मतलब है डिफरेंट जी। अब हम सेट आपको बताएंगे कि पढ़ते क्यों हैं। सेट बहुत इम्पॉर्टेंट जब सेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, जिसके ज़रिए हम बहुत से चैप्टर्स समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि फंक्शंस। इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ती है जी। ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है मैथ्स की जिसमें सेट यूज़ ना होते हों जी। अब हम ये समझेंगे कि सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी चीज़ें कौन से लेटर से। और जो सेट होता है उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश के जो ABC XYZ वगैरह वगैरह, इससे हम उन सेट्स को रिप्रेजेंट मतलब ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड इट्स एलिमेंट्स बाय द नेम्स स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या एंड नंबर्स। उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उनमें मौजूद होते हैं चीज़ें उस सेट के अंदर, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से जो इंग्लिश के होते हैं, और दूसरा के हम उनको नंबर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, ठीक है। जो सेट के मेंबर्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें नंबर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब और नेम्स भी देते हैं, ठीक है। नेम्स जैसे कि हम आपको बताए थे कि सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते में जो अभी डेज हैं उनका सेट, तो हम उनके नेम्स लिखेंगे उस सेट में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। हम ये 7 नेम्स ही लिखेंगे। हम दोबारा ये रिपीट नहीं करेंगे कि संडे के बाद हम फिर से मंडे कहें, क्योंकि हमने ये ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि उनके जो सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। और जो नेम्स हम यूज़ करते हैं सेट के अंदर, वो हम जो फर्स्ट वाला जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं जी। और हम
आगे चलते हैं कि इफ़ एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर एक्स कोई सेट ए का एलिमेंट है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक्स इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर एक्स ए का मेंबर नहीं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एक्स इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। जी, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ए सेट है, उसमें मेंबर्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 6 8। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 8 2 4। यानी इससे हम ये बताना चाहते हैं कि सेट में जो अरेंजमेंट होती है मेंबर्स की, वो लाजमी नहीं होता कि वो फिक्स्ड ही हो। मतलब आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे उस सेट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जी, अब देखें, अगर 6 ए में मौजूद है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 6 बिलोंग्स टू ए, बट 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। देखें 3 है इसमें, ए में 3 तो नहीं है, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक है, इस साइन को हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन। ये ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है। जी, हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा था कि 2 4 6 8 है लिखा। अगर हम इसको 6 4 2 8 लिखें तो भी ये इक्वल हैं, फिर भी ये इक्वल हैं। ठीक है, अरेंजमेंट कैसी भी हो एलिमेंट्स की। जी, अब हम सीखते हैं कि अब हम ये लिखा है, हमने लिखा है कि ई जो होता है उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। उस लेटर को एप्सिलॉन कहा जाता है। ये एक ग्रीक लेटर है विच इज़ यूज्ड फॉर इज़, जो इज़ के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कहेंगे 3 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, या 3 बिलोंग्स टू ए। देखें 6 एप्सिलॉन ए, इसका मतलब है कि 6 वो ए का मेंबर है, जहाँ इज़ एलिमेंट ऑफ ए। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 बिलोंग्स टू ए। जी, अब हम उन एग्जांपल्स पर जाते हैं जिनमें हम ये समझेंगे कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड कौन से कलेक्शंस होते हैं। जी, पहला एग्जांपल है अ ग्रुप ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स। क्या आप उन स्टूडेंट्स के नेम लिख सकते हैं जो क्लेवर्स हों? नहीं लिख सकते हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा है, और कौन से किस चीज़ में क्लेवर हैं? तो इसका हमें पता नहीं है, तो हम इसको इसलिए कहेंगे कि ये नॉट वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड नहीं है तो ये ग्रुप जो है क्लेवर स्टूडेंट का, वो सेट भी नहीं है। जी, जो क्लेवर वर्ड है वो वेल डिफाइंड ही नहीं। हम अगर ऐसे लिखा हो अ ग्रुप ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स, तो ये भी मतलब वेल डिफाइंड नहीं हुआ। यहाँ सेट ऑफ डल स्टूडेंट्स, ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। जी, हम आते हैं सेकंड पर, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं किसी के लिए कौन से खूबसूरत हैं, किसी के लिए कौन से खूबसूरत हैं। हर आदमी की चॉइस अपनी होती है। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब सेट भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड पर, अ ग्रुप ऑफ डेज ऑफ अ वीक। हफ्ते के जो डेज़ हैं उनका ग्रुप। ये तो हम सबको पता है कि हफ्ते में कौन से डेज़ होते हैं, सबको पता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। किसी भी आदमी से हम पूछेंगे कि भाई हमें ये तो बताएं कि हफ्ते में एक वीक में कौन से डेज़ होते हैं, तो वो यही सेम ही बताएगा। ठीक है, 7 ही बताएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड वाला ग्रुप है वो हमें हर जगह पर सेम मिलेगा।
हर जगह पर हमें सेम ही मिलेगा। हाँ, कोई ऐसे कहेगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब अरेंजमेंट जो है वो अलग तरीके से बता सकते हैं, पर बताएंगे यही। ठीक है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अगर मैं कहूँ द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स, क्या वो बेस्ट बुक्स जो है उनका जो कलेक्शन है, क्या वो वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि ये जो कलेक्शन है हर जगह पे हमें डिफरेंट मिलेगा। कोई मुझसे कहेगा कि भाई साहब आपका कलेक्शन कौन सा है बेस्ट बुक्स का, तो मैं कहूँगा यार मुझे तो मैथमेटिक्स के बुक्स पसंद हैं, साइंस के बुक्स पसंद हैं। अगर कोई दूसरे बंदे से कोई पूछे कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स कौन से हैं, तो वो अलग चॉइस बताएगा कि मुझे जो इस्लामियात के बुक पसंद हैं, उर्दू के बुक पसंद हैं, नॉवेल्स पसंद हैं। ठीक है, ये जो कलेक्शन होगा फिर हमें डिफरेंट मिलेगा हर जगह पर सेम नहीं मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स है, ये जो है ये वो सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फोर्थ पर। अ कप इज़ नॉट वेल डिफाइंड मेंबर ऑफ सोफ़ा सेट। क्या जो कप है वो क्या मेंबर हो सकता है सोफ़ा सेट का? नहीं, तो ये जो कप है वो वेल डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, ऐसे हम कह सकते थे अ कप इज़ वेल डिफाइंड मेंबर ऑफ डिनर सेट, तो ये बन सकता था वेल डिफाइंड, क्योंकि डिनर सेट में कप होता है मौजूद, क्या सोफ़ा सेट में कप मौजूद होता है? नहीं, तो इसके लिए ये मेंबर ही नहीं है और वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये कलेक्शन ही नहीं हुआ, तो ये भी सेट नहीं बनेगा जी। हम फिफ्थ पर चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये जो मैं कलेक्शन किसी से भी पूछूं तो जिनको मालूम होगा तो वो सब यही कहेंगे कि AEIOU, ये 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये हमें हर जगह पर सेम इनके मेंबर्स मिलेंगे, तो इनके मेंबर्स हर जगह पर सेम मिलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है, तो हम इसको सेट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं खुद ही लिखता हूँ। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कलेक्शन जिसमें एप्पल सेट के लेटर्स हों, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले लिखेंगे A, फिर लिखेंगे P, फिर लिखेंगे L, फिर लिखेंगे E। अब आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर 2 P है, आपने यहाँ पर 1 P दिया क्यों? बाबा मैंने पहले ही बताया था कि जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कभी सेम नहीं होते। ठीक है, तो हमने, और रिपीटेशन अलो मतलब नहीं होती, तो हमने इसलिए 2 बार P नहीं लिखी, 1 बार P लिखी। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा मेंबर है जो रिपीट होता हो? नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये भी सेट है, यानी इसके मेंबर्स जो हैं वो रिपीटेड भी नहीं है, और दूसरा ये वेल डिफाइंड है, मतलब सबको पता है कि एप्पल्स में कौन सी स्पेलिंग्स होती हैं। ठीक है, आज हमारा ये जो लेक्चर है इतना ही काफ़ी हो गया। और हाँ, दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी उर्दू लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप मेहरबानी करके उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, और इन टॉपिक्स को आप ठीक से समझिएगा। जो भी आपको टॉपिक समझ में ना आए या कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।